बहुत पहले की बात थी। चेच्यून नाम की जगह पर 2 बहनें और एक भाई रहते थे। उनके माँ बाप चल बसे थे। 2 बहनें अपने से छोटे भाई का लालन पालन करती थी। बड़ी बहन खूबसूरत और लावण्य निकली, किंतु दिल में वह जालिम और क्रूर थी। उसे आदमी का मांस खाने की लत पड़ गई थी। जान पड़ता था कि उसके शरीर में राक्षस छिपा हुआ हो। दूसरी बहन सहृदय और दयालु थी और बड़ी बहन का सम्मान तथा छोटे भाई को प्यार करती थी। वह अपने भाई को दिल का टुकड़ा और आंखों की पुतली समझती थी। छोटा भाई परवान चढ़ते हुए बहुत प्यारा और कोमल दिखा। उसे देखकर बड़ी बहन के मुंह में लार टपकती थी। वो उसे कच्चा खाने की ताक में थी। एक दिन बड़ी बहन ने अपनी बहन से बकरी चराने को कहा। कहती थी कि वह घर में ठहरते खाना पकाएगी और भाई की देखभाल करेगी। पर दूसरी बहन को बड़ी बहन की कुत्सित नियत भान आई। वह भाई को अकेले घर में छोड़कर कहीं कतई नहीं जाएगी। उसने कहा, बहन जी, तुम पहले की तरह बकरी चराने जाए। मैं घर में आपके लिए बड़े कड़ाही का पसंदीदा मांस पकाऊंगी। नाखुश होकर बड़ी बहन चली गई। दूसरी बहन ने बाड़े से एक बकरी पकड़कर वध किया। बड़ी बहन के घर लौटते वक्त भाई को कहीं सुरक्षित छिपाया। बड़ी बहन के लौटने के बाद उसने पका पकाया मांस लाकर बड़ी बहन को खाने के लिए परोसा और कहा, खा जाए बहन जी, ये भाई का मांस है। सुनकर बड़ी बहन की बाँछें खिल उठी और हाथ पांव नाचे हुए। उसने चाव से मांस खाया, लेकिन खाने के बाद उसे मालूम हुआ कि यह आदमी का मांस नहीं है। फिर भी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दूसरे दिन बड़ी बहन ने दूसरी बहन से चराने जाने को भेजा। इस बार दूसरी बहन के पास घर ठहरने के लिए कोई बहाना नहीं रह गया। विवश होकर छोटे भाई को छिपाने के बाद वह बाहर चली गई। शाम को दूसरी बहन घर लौटी। बड़ी बहन ने भाई की एक उंगली निकालकर उससे कहा, तुमने कल मुझे धोखा दी थी, आज मैंने भाई का वध कर खाया है, ये लो, तुम्हारे लिए एक उंगली बची है। बात सुनकर दूसरी बहन को असह्य दुख हुई और अपार आक्रोश हुआ, परंतु बड़ी बहन पर वह कुछ नहीं कर पाती। असीम पीड़ा सहते हुए वह बड़ी दुख से रो रही थी और भाई की उंगली थामे पहाड़ के पास एक स्तूप बनाया और उंगली को स्तूप के अंदर रखी। वह बार बार पूजा अर्चना करती रही और भाई की आत्मा के शांत होने की दुआ करती रही। दूसरे दिन दूसरी बहन बकरी चराने पहाड़ पर गई। वहां उसने पाया कि स्तूप एक छोटे मंदिर के रूप में बदला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। देखते देखते ही हवा की एक तेज झोंका आई, जिससे उसकी गोद में रखी ऊनी तौलिया बाहर निकलकर हवा के साथ मंदिर के भीतर चली गई। तौलिया का पीछा करते हुए दूसरी बहन भी मंदिर के अंदर पहुंची। मंदिर में लाल पीला रंग का चोगा पहने एक भिक्षु उसके आगे आया और उसने बहन को ढेरों रत्न मणि और मोती जेवर भेंट किए। खूबसूरत जौहर आभूषण लेकर दूसरी बहन घर लौटी। उसके हाथों में इन सुंदर कीमती चीजें देखकर बड़ी बहन को बड़ा लालच हुआ। उसने ऐसी चीजों के आने का रहस्य पूछा। ईमानदार दूसरी बहन ने उसे सच सच बताया। फिर दिन आया, बड़ी बहन अपनी बहन की नकल पर गोद में ऊनी तौलिया लिए मंदिर के सामने गई। वहां पहुंचने के बाद हवा की कई झोंके आईं, लेकिन उसकी गोद से तौलिया नहीं हिला। लाचार होकर बड़ी बहन ने तौलिया को मंदिर की छत पर फेंका। वो खुद मंदिर के भीतर गई। कल के उस भिक्षु ने उसका अवभगत किया और उसके सिर और गर्दन पर अनेकों रत्न मणि और जौहर मोती पहन दिए। अनंत प्रसन्नता के साथ बड़ी बहन घर की ओर चली गई। राक्षस जैसी बड़ी बहन तब एक हरी भरी झील के पास पहुंची। वह ये देखना चाहती थी कि पानी में सुंदर आभूषण पहनी उसकी परछाई कैसी है, किंतु झील के पानी में अपनी परछाई देखकर भय आतंक के मारे वह अथाह झील में गिरकर काल के मुंह में चली गई। दरअसल उसने अपनी परछाई पर जो पहनी हुई चीजें देखी थीं, वो कोई रत्न पन्ने और जेवर नहीं थे। वो उसके सिर माथे पर कुंडली मारे बैठे जहरीले सांप और गर्दन छाती पर रेंगते विषाक्त कीड़े मकोड़े थे।